एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहाँ पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के टीवी सीरियल ये है चाहते कि कहानी की शुरुआती में दिखाया जाएगा कि प्रिशा रुद्राक्ष से कहती है कि तुमने भांग पी है। तभी रुद्राक्ष मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं तो इतना एंजॉय कर रहा हूँ कि मुझे बेहोशी सी लग रही है, लेकिन मैं मज़े कर रहा हूँ। शारदा प्रिशा से कहती है कि बेटा, मिठाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, ज़रा किचन से जाकर के ले आओ। प्रिशा कहती है ठीक है मम्मा, मैं जाकर अंदर से ले आती हूँ। इधर युवराज उसे देखता है और फॉलो करता है। प्रिशा सोचती है कि मुझे चक्कर से क्यों आ रही है, मैंने तो भांग भी नहीं पी। तभी वो अचानक से युवराज की बाहों में गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। युवराज उसे उठाता है और कहता है कि लो, मैं तुम्हारी मदद के लिए फिर से आ गया। अब चलो प्रिशा, तुम अपनी बर्बादी की तरफ। और वो यहाँ पर प्रिशा को उठा कर के उसके बेडरूम में ले जाता है और बहुत ही ईवल प्लानिंग के बारे में सोचकर खुश होता है। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि रूही पूछती है रुद्राक्ष से कि क्या आप हमारे साथ खेलोगे, लेकिन रुद्राक्ष उल्टा सीधा बड़बड़ाने लगता है। सारांश समझ जाता है कि उसने शायद भांग पी ली है। वो रूही को कहता है कि नहीं, इन्होंने तो भांग पी रखी है, ये नहीं खेल पाएंगे, चलो हम इन्हें इनके कमरे में छोड़ाते हैं, इन्हें थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। तभी दोनों बच्चे अंदर जाते हैं। शारदा बच्चों से पूछती है कि मैं किसी को भेजूं तुम्हारी हेल्प के लिए। सारांश कहता है कि नहीं नहीं, रूही और मैं संभाल लेंगे। युवराज यहाँ पर प्रिशा को बेड पर लेटाता है और उसके पास में लेट जाता है। वो इस तरीके से प्रिशा को छूता है कि जैसे वो आज उसका सारा एडवांटेज उठा ही लेगा और वो कहेगा कि अब मैं वाकई में इस मौके का फ़ायदा उठाने वाला हूँ। वो इमेजिन करता है और खुश होता है कि जब रुद्राक्ष को पता चलेगा इन सब के बारे में, तो वो कितना गुस्से में लाल पीला होगा, मज़ा आएगा। तभी वो प्लान करता है कि प्रिशा के साथ एक वीडियो बनाने का और रुद्राक्ष को भेजने का। वो फटाफट से कैमरा भी लगा देता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसका चेहरा तो कलर में सारा पुता हुआ है, उसे तो कोई समझ नहीं पाएगा। इसीलिए वो मुँह धोने के लिए वॉशरूम में जाता है। इसी बीच बच्चे रुद्राक्ष को वहाँ ले आते हैं और रूही पूछती है प्रिशा से कि मम्मा उठो, लेकिन प्रिशा सोती रहती है। सारांश कहता है ऐसा लगता है कि इन्होंने भी भांग पी ली है, चलो हम रुद्रा को बेड पर लिटा देते हैं। और वो उसके जूते चप्पल उतारते हैं, उन दोनों को आराम करने के लिए सोच देते हैं। युवराज अंदर ही सुन रहा होता है इन सब की आवाज़ें और सोचता है कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। शारदा को पता चलता है कि एक डांसर मिसिंग है और वो दूसरे से पूछती है कि आखिर आप डांस क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। तभी एक लेडी डांसर कॉल करती है युवराज को, लेकिन वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। शारदा उसे चिल्लाती है कि तुम इस तरीके से हमारी होली पार्टी खराब कर रहे हो। प्रिशा उठती है और देखती है कि रुद्राक्ष उसके साइड में लेटा है और वो उसे उठाती है। यहाँ पर प्रिशा कहती है कि सुनो, मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और वो उसके माथे पर किस करते उसे हक करती है। तभी यहाँ पर युवराज आ जाता है वॉशरूम के बाहर और इन दोनों को देखकर साथ में शॉक हो जाता है। वो अंदर जाता है और अपने आप से कहता है शिट, मेरा प्लान दोबारा फ्लॉप हो गया। तभी प्रिशा एंटर होती है वॉशरूम में और युवराज ये देख कर के विंडो से बाहर कूद जाता है और कहता है कि अब मैं अपना ट्रम्प कार्ड प्ले करूँगा रुद्राक्ष और प्रिशा के खिलाफ। बाद में रुद्राक्ष समझ जाता है कि युवराज ने ही प्रिशा की ड्रिंक को स्पाइक किया था और इसीलिए वो इंस्पेक्टर को कॉल करता है और कहता है कि आपने अब तक युवराज को पकड़ा क्यों नहीं है उस होली के हादसे के बाद। तभी वो सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे होते हैं और रिसेप्शनिस्ट यहाँ पर युवराज से कहती है सर, आप अपना आइडेंटिटी कार्ड दीजिए, तभी हम होटल में आपके लिए रूम बुक कर पाएंगे। युवराज उसे धमकी देता है और कहता है कि मैं एक लॉयर हूँ, चुपचाप चाबी दो। मीनवाइल रुद्राक्ष और प्रिशा सीसीटीवी फुटेज देख रहे होते हैं। शारदा भी आ जाती है और नोटिस करती है देव और उसके दोस्तों को। तभी वो कहती है सारांश, ये तुम्हारे दोस्त थे ना, तुमने इन्हें इनवाइट किया था। रूही कहती है कि नहीं नहीं, मैं ही नहीं जानती हूँ ये कौन है। और सभी लोग शॉक हो जाते हैं। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। उसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। वेल, ऐसे ही मजेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।